हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे रिगार्डिंग मेडिवल पीरियड। आप सभी मेडिवल पीरियड, जिसको मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा जो पहला स्टेज है वो अर्ली मेडिवल पीरियड है, एंड दूसरा जो हमारा स्टेज है वो लेट मेडिवल पीरियड रहा है। तो अर्ली मेडिवल पीरियड जो 700 से 1200 शताब्दी के बीच में रहा है, कुछ कुछ बुक में आपको 800 के भी टाइम पीरियड को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन वही लेट मेडिवल पीरियड की बात करें अगर हम, तो वो आपका 1200 से 1700 शताब्दी को दर्शाता है। जहाँ अर्ली मेडिवल पीरियड में आप जानेंगे कि डिफरेंट क्षेत्रीय राजवंश सत्ता में आए, वहीं लेट मेडिवल पीरियड में हमारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि पहला है दिल्ली सल्तनत एंड दूसरा है मुग़ल एम्पायर। इन दोनों का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे अर्ली मेडिवल पीरियड क्या है, इसे क्या कहते हैं और ये क्या है। अर्ली मेडिवल पीरियड को प्रारंभिक मध्यकाल या आरंभिक मध्यकालीन युग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 700 से 1200 शताब्दी के टाइम पीरियड को दर्शाता है। ये वो टाइम था जब एंशियंट टाइम का पतन हो गया था, यानी कि वो एंशियंट टाइम पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी और मध्यकाल का उत्कर्ष हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था। उसकी अवधि को हम बोलते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड, जहाँ पर विभिन्न क्षेत्रीय राजवंश सत्ता में आए। कौन आए? जैसा कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, जहाँ पर 700 से 1200 शताब्दी के बीच में राजपूत, पाल, प्रतिहार, चोल एंड राष्ट्रकूट, ये अलग अलग क्षेत्रीय राजवंश सत्ता में आए। जहाँ हम ये भी जानेंगे उत्तर भारत में प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड राजपूत सत्ता में आए। वहीं दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो चोल, चेर एंड पांड्य, ये सभी सत्ता में आए। वहीं अगर हम पूर्वी भारत की बात करें, जहाँ पर पाल वंश के बारे में हमें जानने को मिलता है। ये जो प्रारंभिक मध्यकाल था, इसमें हम विभिन्न संस्कृतियों के विकास, यानी आप कल्चर का डेवलपमेंट, उसके साथ साथ जो वास्तुकला है, भाषा है, धर्म है, इन सारे में बदलाव देखने को मिले। ये पीरियड हमारा अर्ली मेडिवल पीरियड को दर्शाता है। वहीं हम अब दूसरी तरफ समझते हैं लेट मेडिवल पीरियड के बारे में। लेट मेडिवल पीरियड ऐसा पीरियड रहा जिसको हम सबसे पहले लेट मेडिवल पीरियड को हम उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं। ये वह काल था या वह समय है जो मध्यकाल के अंत की ओर होता है और आधुनिक काल की शुरुआत से पहले है। यानी कि मध्यकाल अर्ली मेडिवल पीरियड के बाद वाला जो काल था, जिसको हम लेट मेडिवल पीरियड कहते हैं, और आधुनिक काल यानी कि आपका मॉडर्न जो आपका टाइम रहा है, उसके पहले का जो अवधि रहा है, उसको हम लेट मेडिवल पीरियड के नाम से जानते हैं, जो आपको 1200 से 1700 के बीच की अवधि रही है। जहाँ पर आप जो 1200 से 1206 से लेके 1526 में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट हुई, वहीं दूसरी तरफ मुग़ल साम्राज्य जो 1526 से लेके 1707 के टाइम पीरियड को दर्शाता है। इन दोनों का इस्टेब्लिशमेंट लेट मेडिवल पीरियड में हुआ। जहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में हम बात करें तो इसमें मुग़ल वंश जो गुलाम वंश से लेकर लोदी वंशों ने शासन किया। 5 अलग अलग डायनेस्टी ने यहाँ शासन किया। वहीं अगर हम मुग़ल साम्राज्य की बात करें तो बाबर से शुरू होकर ये अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे सम्राटों का ये शासन रहा है। अगर हम इस लेट मेडिवल पीरियड के बारे में थोड़ा सा समझें तो ये जो टाइम फ्रेम रहा है, जिसमें धार्मिक से रिलेटेड, संस्कृति, राजनीति, डिफरेंट तरीके से पॉलिटिकल हो गया, कल्चरल हो गया, इन सारे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले। और ये परिवर्तन ऐसा था जहाँ पर आप अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिले, ठीक है। ये वही मुग़ल काल है, ये टाइम पीरियड रहा है जहाँ पर आपने ताजमहल जैसी एक महान इमारत को देखा है। यहाँ पर आपको लेट मेडिवल पीरियड में भाषा और साहित्य में भी इसी काल में भारी आपको विकास देखने को मिला है। डेवलपमेंट जो हुआ है सबसे ज़्यादा, अगर तो आपको जैसे कि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, इन दोनों का जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ वो इसी टाइम फ्रेम में हुआ है। जहाँ पर हिंदी, उर्दू और फारसी, इन सभी भाषाओं का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। लोग इन भाषाओं को बोलना सबसे पहले शुरू किया था इसी टाइम पीरियड में। और भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे डिटेल से।
तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट हो तो अपनी डाउट्स को कमेंट में ज़रूर लिखें और कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।